नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम दे। और जैसे हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 1418वां साल चल रहा है, 1438-39वां साल चल रहा है और ईस्वी साल 2018 चल रहा है। लेकिन गुजरात की साल अगर आप देखें तो कभी इत्तेफाक हो, वो कैलेंडर होता है जिसके अंदर आपने देखा होगा पूरी गड्डी 350-55 जो साल के दिन होते हैं उसकी गड्डी होती है, हर एक उसको उतार के फेंक देते हैं रोजाना, फिर उसके बाद उसको दूसरे का नंबर क्यों देखा इसने ये कैलेंडर, उसके अंदर सम्मान लिखा होता है गुजरात का तारीख, वो 2076 में चल रहा होगा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और गुजरातियों ने अपनी जुबान की हिफाजत ऐसे की है कि गालिबन दुनिया की किसी और कौम ने इस तरह अपनी हिफाजत नहीं की होगी। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर सिर्फ ये गोधरा कम्युनिटी हम और एक मेमन, इन दो के अंदर ये एहसास महरूमी है कि जो अपने घर में अपने बच्चों को उर्दू बोलते हैं। वगैरह आप देखें दूसरी हमारी जितनी बिरादरियां हैं गुजराती की, वो अपने घर में गुजराती बोलते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे इंग्लैंड में रहता हो। बल्कि मैं एक तारीख आपको सामने अर्ज करूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था और जब पारस यानी ईरान जैसे रूम और पारस की जो हुजूर पाक की रिवायतें हैं फतेह होने की का, तो जब पारस फतेह हुआ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, तो वहां का जो मजूसी मजहब परस्त लोग थे जो आग की पूजा करते थे और उनके घरों की आग 4000 साल में कभी बुझी नहीं थी, हुजूर पाक की 65 दिन वो आग बुझी थी, उनके दरमियान में बुझती थी। वो ऐसे जरदिश अपने मजहब के लोग थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जब पारस फतेह हुआ तो जो मक्के मजहबी लोग थे वो अपने मजहब को बचाने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ चले, हिजरत की उन्होंने। उसमें से एक काफिला गुजरात में आया। ईरान यहाँ हमारे मगरिब में है, ये बलूचिस्तान का रास्ता कराची क्रॉस करें आप, सामने जो है ये गुजरात है, बिल्कुल हमारे मशरिक में, थोड़ा सा जुनूब मशरिक की जानिब, थोड़ा सा यहाँ सामने हमारा गुजरात उस जमाने का हजारों साल पहले तरक्की याफ्ता इलाका था, बहुत तरक्की याफ्ता इलाका। उस जमाने में तामीरात, सनद और उर्फत के हवाले से, तिजारत के हवाले से बहुत तरक्की याफ्ता इलाका था। तो वो लोग, और ये अमन पसंद इलाका भी था, इसलिए वो पारसी जो लोग थे वो गुजरात में आ गए। जब गुजरात में आ गए तो वहां गुजरात की एक बहुत बड़ी फसील थी, जैसे हम इसको हम क्या कह सकते हैं, बाउंड्री, लेकिन किला, तो उसके बाहर उसके दरवाजे होते हैं, वहां वो लोग आकर बैठे और अंदर जाने की इजाजत चाहिए। अंदर जाकर महाराजा को इत्तला दी कि हजरत विदेशी लोग आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं। तो क्या है, उसने अपनी जुबान में बोला, क्यों चाहिए, मतलब क्या चाहते हैं वो लोग? कह रहा हमने कम लागे छे कि वो यहाँ रहवा मांगे छे विदेशी लोगों से। तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे क्या है, तो यहाँ जगह नहीं। तो उसने कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशी हैं, अच्छे खानदानों में लोग लगते हैं। तो अच्छा, तो फिर ऐसा करो, ये दूध उनको दे दो, तो जो तसला होता है, हम गुजरात खड़वा बोलते हैं, बड़ा सा तसला, वो दूध का डब्बा तब भर कर उनके पास भेजे। ये महाराजा का मकसद ये था कि भाई समझ जाएंगे पढ़े लिखे लोग हैं कि पूरा तसला डब्बा तब भर कर भेजा, इसका मतलब जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम भर के भेजा, लेकिन डब्बा भर के भेजा। इसका मतलब क्या हुआ कि जगह नहीं।
जब उस सरदार को जाकर वो पेश किया तो मुस्कुराया, उसने कहा बैठ, बिठाया, फिर अपने लोगों से कहा कि चीनी ले आओ, तो वो चीनी लाए। उस सरदार ने, पारसियों के उस सरदार ने थोड़ी थोड़ी करके बहुत सी चीनी उस दूध में डाली और फिर उसने कहा कि हमारी तरफ से महाराजा को पेश करें। वो हैरान हो गए, क्या हुआ, हम वहां से दूध लेके आए भरा हुआ, ये वापस भेज रहे। फिर जाके महाराज से कहा कि महाराजा साहब, उन्होंने तो हमने तो अटली बड़ी खांड ना कि पाछू आती इतनी ज्यादा चीनी डाल के और फिर दूध वापस कर दी आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। उसने कहा अच्छा, इतने समझदार लोग। तो उसने तो कहा था जगह नहीं है, दूध लबालब भरकर भेजकर, इसका मकसद था जगह नहीं है, लेकिन उसने उसमें चीनी डालकर 3 जवाब दिए। इसने क्या कहा उस अमल से कि जैसे चीनी अंदर डल गई, कलर नहीं बदला, कलर नहीं बदलेगा, मिठास बढ़ जाएगी, कलर नहीं बदलेगा, मिठास बढ़ जाएगी और जगह बन जाएगी। जैसे चीनी की जगह बन गई दूध में, तो उसने वो 3 जवाब अपने अमल से दी। फिर महाराजा ने कहा अच्छा, तो बोला उन्होंने। फिर वो उनका वक्त आया और उनसे बात की, तो उनसे कहा भाई क्या चाहते हो? उसने कहा अली बना, हम आपकी रियासत में आपकी पनाह में रहना चाहते हैं, हम अपना मजहब बचाने के मसा हैं। तो महाराजा ने कहा फिर हमारी कुछ शर्तें हैं, फरमाइए। उनका जुबान हमारी गुजराती बोलनी पड़ेगी आपको। बोला बोलेंगे। और लिबास गुजराती पहनना पड़ेगा। बोला पहने में उसूलों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हजरत हमारी भी एक बात है। तो फरमाइए। कहा कि हम मजहब नहीं छोड़ेंगे, हमारा जो मजहब है मजूसी, उसको हम नहीं छोड़ेंगे कि हम तो मजहब बचाने के लिए तो मुल्क छोड़ा। उन्होंने कहा मजहब का मसला नहीं है। उसने कहा धर्म में चिंता न थी, हाँ मजहब तो आप कोई भी अपनाओ, जुबान गुजराती बोलनी पड़ेगी और लिबास गुजराती पहनना पड़ेगा। तो फिर वो जो आज भी पारसी पूरी दुनिया में जहां भी होता है ना, वो गुजराती बोलता है। ये कि हम जो है ना अपनी जुबान को हमने छोड़ दिया। किसी शायर ने कहा था जब कोई अपने तमद्दुन से जुदा होता है, जब कोई अपने तमद्दुन से जुदा होता है, नस्ल अव्वल में जुबान खोने का दुख सहता है, दूसरी नस्ल रिवाजों को मिटा देती है, तीसरी नस्ल को कब खौफ ज़िया रहता है, उसको पता ही नहीं होगा मेरा क्या हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये तो बात चल निकली, मशहूरी के एतबार से मैंने अर्ज कर दिया कि एक बात ज़हननशीन कर दो कि जो हम अपने बच्चों को अपनी जुबान के अलावा कोई और जुबान घर में सिखाते हैं या बुलवाते हैं, तो हम उसे एक जुबान से महरूम करते हैं। और एक बात याद रखना कि जब अपनी जुबान छोड़ के वो जो भी जुबान बोलेगा उसमें अपनायत नहीं होगी, उसको अपनी नहीं समझेगा और अपनी से वो महरूम हो गया। तो सिर्फ जुबान से महरूम नहीं हुआ, वो तहजीब से, तमद्दुन से, रिवायात से, इल्म मिजाज से, सोचने की सलाहियत से, समझने की सलाहियत से महरूम हुआ। और ये एहसास कमतरी है कि अपनी मादरी जुबान छुड़वा कर और जुबान बनवाई जाए। ये एहसास बरतरी के लिबादे में एहसास कमतरी का शिकार है। लिबादा बरतरी का है कि हम तो उर्दू बोलते हैं, हम तो इंग्लिश बोलते हैं, हम तो और जुबान बोलते हैं, ये लिबादा बरतरी का है। लेकिन उस लिबादे एहसास बरतरी के लिबादे में वो एहसास कमतरी का शिकार है। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें, जापान हो या चाइना जो तरक्की कर रहे हैं, उनके सरबराह मुमलकत किसी मुल्क में जाते हैं तो कोई और जुबान नहीं बोलते, वो अपनी जुबान बोलते हैं, वो आती है सारी जुबान, वो तर्जुमा करवाते हैं। अभी हमारी जो गुजरात है, अब हमें ये देखना है, हमें मुलाकातें होती हैं तो बहुत से लोगों को नहीं पता हम कौन है।
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खूबी तो हम मुसलमान हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और सबसे बड़ा जो है इनाम अल्लाह का ये ईमान की दौलत है, और ये ईमानी माहौल में मुयस्सर हो जाना है। ईमानी माहौल, ऐसे मुल्क में हम पैदा हुए जहाँ ईमानी माहौल है, और ऐसे मोहल्ले में, ऐसे इलाके में पैदा हुए जहाँ दीन जाने की रिवाज है। ये अल्लाह का एहसान है। अब हमें क्या कहते हैं, गोदरे वाला। सही है, क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम इंडिया से जिस शहर से हम मुताल्लिक हैं, यानी जहां से हमारा ताल्लुक है, उस कस्बे का, उस शहर का नाम गोदरा है। अच्छा, हमें घाची भी कहते हैं, हम अपने आप को घाची भी कहते हैं, और हम अपने आप को शेख भी कहते हैं। तो ये फर्क क्या है? देखिए, हम जो घाची है ना, घाची सदियों पुराना हमारा जो कारोबार था, इस बिरादरी का जो कबीला था हमारा, उसका जो कारोबार था वो तेल का काम था। यानी जो यहाँ पे कुछ भाई मेरे कुछ ऐसी उम्र के बैठे हैं जो कोल्हू को बिल्कुल जानते हैं, कोल्हू का बेल। तो आजकल तो मशीनें आ गई, लेकिन पहले ये होता था कि एक हाथ की मशीन चलाने में बहुत बड़ा डंडा होता था, और वो ऐसे घूमता था, और वो क्यों घूमता था कि वो एक बैल बंधा हुआ होता था। वो बैल गोल गोल पूरे दिन चलता रहता था। वो तिल्ली डालते थे, उससे तेल निकलता था, सरसों डालते थे, सरसों का तेल निकलता था। तो वो तेल जो निकालने वाली मशीन है, उसको गुजराती में बोलते हैं घोनी। क्या बोलते हैं? घोनी। उस घोनी के काम के करने वाले को बोलते हैं घाची। घाची नहीं, घोंची। तो इस काम के एतबार से, कारोबार के एतबार से हम घाची, समझ लो बात। अब इस काम के करने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ये तो शोभा है, कारोबार में तो मसले से तकलीफ नहीं होती। तो हम मुसलमान थे और हम घाची एक काम करते थे, इसलिए हमें घाची बोलते थे। अब हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू के अंदर तो कौमियतें होती हैं, ऊंची जात और नीची जात। तो ये तेल का काम, ये छोटे काम करने वालों को वो नीची जाति कहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ है ना सिंध का कोटा, पंजाब का कोटा, कराची में 100% नंबर लो और वहां से 30% नंबर 40 लो, वहां के दाखिला मिल जाता है, नौकरी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। ये इयामत होती है बैकवर्ड लोगों की, जो दुनिया की तरफ जो पीछे रह गए होते हैं, उनको बराबर लाने के लिए ये हुकूमत की पॉलिसी होती है। तो हिंदुस्तान के अंदर अब भी हमारी बिरादरी के लोग घाची इसलिए लिखवाते हैं कि घाची लिखवाने पर उनको वो सब्सिडी मिलती है, वो इयानत मिलती है, उनको दाखिले, नौकरियां और दूसरी सहूलतें होती हैं हुकूमत की ओर से, वो मिलती है। जब हम अब हम घाची शेख हमारे सीना बसीना पहुंचने वाली मालूमात और हमारे बड़े उलमाए किराम की वो तहरीरें गोदरा कम्युनिटी के हवाले से वो बताते हैं कि हम शेख सिद्दीकी हैं, हम अरबस्तान से चले हैं, और ये अरबस्तान, ये जितने अरब मुमालिक हैं, देखिए मैं नक्शा थोड़ा सा आपके सामने खींच लूं। ये जो कराची है, कराची के सामने समंदर है, और समंदर के सामने कोई मुल्क नहीं है। थोड़ा सा आप क्रॉस देखें जुनूब मशरिक की जानिब, ये हमारे बलूचिस्तान के सामने ओमान है, मस्कट है, पीछे जाओ तो बहरीन है, सामने दुबई है, ये कराची है। यहां हमारे मशरिक में ईरान है, मगरिब में ईरान है, यहां हमारा सिंध का इलाका लगता है। और इस कराची के पीछे, बिल्कुल पीछे आप मशरिक की तरफ जाए तो बदीन पड़ता है। ये समंदर कराची से चलते हुए
बदीन क्रॉस करके गुजरात पर पहुंचता है। बदीन के पीछे गुजरात है। गुजरात का जो इलाका है ये बहुत पुराना जरखेज इलाका और तरक्की याफ्ता इलाका है। तो गुजरात के गुजरात ऐसा खत्ते जमीन है कि वहां हजारों साल पहले वहां सीपोर्ट थी, क्या कहते हैं इसको, जैसे केमली है बंदरगाह। उस जमाने में वहां खंभात और बटन और अभी जहन में 4-5 बंदरगाहें उस जमाने में थी जब बंबई का नाम और निशान नहीं था। बल्कि मैं अर्ज करता चलूं कि बरसगीर के अंदर सबसे पहले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम गुजरात में आए। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना, हुजूर पाक के करीब का जमाना, बल्कि 15 हिजरी ही में गालिबन बहरीन और अमान वहां हजरत उस्मान अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां भेज दिया। वहां हुकूमत साजी हुई थी। वहां से उन्होंने अपने भाई को हुजूर पाक सल्लल्लाहु के विसाल के करीबन 5 साल हुए होंगे और गुजरात भेज दिया। यहां तश्कील हो गई सहाबा किराम की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु के विसाल के 5 साल के बाद गुजरात के साहिल पर अल्लाह अकबर की फिजा अजानें पहुंच गई थी, नारे बुलंद हो गए थे। महमूद गजनवी तो 1034 में आए। 1034 में यहां हमलावर हुए, फतेह किया, लेकिन सहाबा कराम दावत लेकर हुजूर पाक के विसाल के फौरन 4 साल 5 साल के बाद यहां पहुंच गए थे। यानी बरसगीर वो इलाका है, उस पर यह गुजरात को ये शर्फ हासिल है कि सहाबा कराम सबसे पहले गुजरात में आए। और फिर गुजरात के अंदर ये रजवाड़े हुआ करते थे। जैसे यहां तकरीबन 35 अलग अलग रियासतें थी जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस की सूरत में यहां हुकूमत चल रही थी। ये मैं गुजरात के हवाले से बात कर रहा हूं। हमारी जो बिरादरी है, गोधरा, शेख, घांची, मैंने पहले अभी कुछ साथी अभी आए हैं, मैंने अर्ज किया कि घांची तो हम इसलिए कहते कि हम तेली का काम करते थे, कोलों का बैल का, इसलिए घांची। गोहनी चलाने वाला, गोहनी गुजरात में कहते हैं उसको, चला घांची। और हम रिवायात के मुताबिक हम शेख सिद्दीकी हैं। और गोधरा क्योंकि उस कस्बे इलाके का नाम जहां हम पहुंचे आज से 500 साल पहले। तो हम यहां कैसे आए? देखो ये जो अरबस्तान का इलाका है और यहां ये पीछे हमारे जो रशिया है, अफगानिस्तान के पीछे, इस ईरान की इस तरफ, तो ये जंग अजीम में, पहली जंग अजीम में ये सारे मुसलमान मुल्कों के टुकड़े टुकड़े हो गए। बल्कि ये जो इलाके थे सल्तनत उस्मानिया, जहां मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की। अब हमारी बिरादरी के मुतालिक जब बात होती है बड़े बूढ़ों से, तो कोई कहता है हम तो रशिया से आए थे, कोई कहता है हम तो ईरान से आए हैं, कोई कहता है हम तो तुर्की से आए हैं, कोई कहता है हम तो अरब से आए हैं। ये सब सच्चे हैं। इसलिए अच्छा सिंध से आए वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अरबस्तान से हम चले हैं तो उस जमाने में मसला क्या होता था? अक्सर मसला पानी का होता था। जहां पानी होगा वहां सब्जा होगा, रोजमर्रा जरूरियात की चीजें अपनी और जानवरों की मौज कराएंगी। तो वहां
ये सल्तनत उस्मानिया, हम जब निकले हैं वहां से तो ये सल्तनत उस्मानिया, यहाँ मुसलमानों की हुकूमत इस सारे अरब ममालिक पर, वहां यूरोप में ये कुस्तुनतुनिया से, बल्कि ये तुर्की के इलाके कौन से हैं अभी मशहूर, बहरहाल यूरोप में है, वहां से लेकर इस्तांबुल, अंकारा, ये सारे इलाके, वहां से लेकर ये समरकंद, ताशकंद, बुखारा, अजरबैजान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, अलमाता, किर्गिस्तान, और ये सारी पट्टी जहां से बुखारी शरीफ निकली, जहां समरकंद, ताशकंद, ये हमारा इस्लाम का गहवारा है। जंग अजीम में जब इस इलाके पर रशिया का कब्जा हो गया, अरब मुल्क तकसीम हो गए, तो फिर मुसलमान बिदस्तोपा हो गया। ये तो अभी की बात है, ये तो अभी मैं बड़े शरीर में नहीं आया, मैं वहां की बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये तो अभी 100 साल की बात है। लेकिन जब वो सारे तरक्की याफ्ता इलाके मुसलमानों का गहवारा था, अब ये समरकंद, ताशा भी जो मैंने जिक्र किया, ये इलाके वो सारे रशिया के अंदर है। अभी तो कुछ आजाद हुए, वो रशिया ने उस पर कब्जा किया था। ये हिटलर और ब्रिटिश की जो जंग हुई, उसमें मुसलमानों ने एक गलती की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि आज गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं है। ये फजीलत महज तकवे की बुनियाद पर है। और आज सारे तासुबात में अपने पांव तले रौंद देता हूं। मुसलमान भाई भाई है। ये है नजरिए कौमियत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में बयान किया था। जब उम्मत इस ईमान की दावत की मेहनत में इज्तिमाई तौर पर 100, 200, 300 साल तक लगी रही, जब तक तो मुसलमान तरक्की की तरफ चलता रहा। फिर मुसलमानों ने सिर्फ जमीनों पर हुक्मरानी नहीं की, जहनों पर भी की और उलूम पर भी की। अब ये देखिए ना, मौलाना रूम क्या तिमिया और या और आप उसमें फन में चले जाएं, जाबिर बिन हय्यान, इब्न खल्दून, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन जिगर राजी, अल बैरूनी, इब्नुल हैसम, ये सारे सच्चे और पक्के मुसलमान होने के साथ साथ इंसानियत के बेहतरीन खिदमतगार थे। कब हुआ? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल किया और मुसलमान जो है अपने को भाई भाई समझता रहा और पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान को दर्द होता, एक कोने में बैठा मुसलमान उस दर्द को महसूस करता था। अब गौर करें, पिछले 500 साल में कौन से मुसलमान ने कोई ऐसा काम करके दिखाया कि जैसे हम नाम ले रहे हैं वो सारे 1000 साल पुराने नाम है, 1200 साल पुराने, 500 साल से ऊपर के नाम है सारे। इब्ने कसीर, आप जितने भी नाम ले लो, ये 500-600 साल से पहले के नाम है। अब इन 500-600 साल में क्या किया? हम अपनी नामों पर जी रहे हैं अब तक। तो मेरे मोहतरम मजीद दोस्तों फैमिली को, हम जब वहां से अरबस्तान से आए तो क्योंकि सारा मुसलमानों का गहवारा था और वो इलाका दुनिया का तरक्की याफ्ता इलाका था। ये वादी नहर के उस तरफ का जो इलाका है, ये तुर्किस्तान से ये सारा इलाका वहां काशगर तक चला, ये सारा तरक्की याफ्ता इलाका था। इसलिए हमारा ये काफिला उस रास्ते से भी चला। इसलिए हमारे कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो रशियन हैं, खलमो रशियम से, आड़ा रशियम से। ये रशिया कौन सा? यही जिन इलाकों में उन्होंने कब्जा किया हमारे मुसलमानों के, यही वो रशिया के इलाके थे जिनको आज हम समरकंद और ताशकंद और बुखारा और अजरबैजान और आर्मेनिया और काजिकिस्तान और किर्गिस्तान कह रहे हैं, यही वो रशिया के इलाके थे। अगर वो कहते रशियन है तो मान लो, सही कह रहे हैं। ईरान का फिर भी मान लो, अगर ये कह रहे हैं कि हम अरबस्तान से, वो भी मान लो, ये इसी रास्ते से आए। और फिर यहां ऐसे क्रॉस चले और इसी कराची के रास्ते, ये उमरकोट और सुजावल के रास्ते, मुमकिन है 600 के रास्ते गए हो। तकरीबन 600 साल पहले रिवायत जो सुनी बुजुर्गों से, सीना बसीना कुछ उलमा किराम से,
तो फिर हम गुजरात पहुंचे। तो हम पुराने मुसलमान हैं, हमारी रिवायत हम शेख से